कंडीशन देखो आप लोग ये बोल के और उनको हिम्मत पेश कर रहे हैं माँ। बोलो बोलो। एक मिनट मेरे बच्चे से बहुत दुश्मनी होती थी नहीं, वजह क्या होती जो आपके खानदान में ऐसा हादसा हुआ? क्या वो वजह है? चाचा नहीं चाहना, चाचा बच्चे नहीं चाहना, मुझे था कुछ भी नहीं था। बच्चा मेरे बच्चे को नहीं चाहना, वो मुझे था कुछ भी नहीं था। और तो मतलब उनको कोई बच्चा औलाद नहीं है? बोलो जी, इनको औलाद नहीं, उनको औलाद नहीं है, बोलो। खुद इनकी तबीयत ऐसी बहुत जा रही, बस ये मेरी बहन का बच्चा था 3 साल का, वो 3 साल कंप्लीट हो रहे थे उसको। बस उसको दुश्मनी क्या थी, घर में एक ही बच्चा था, ये उसको औलाद नहीं हुई थी। वो औरत को 1 साल हो गया था शादी होके, तो उसको तो औलाद नहीं हुई थी। बस उसको यही था कि अब ये बच्चे को सब चाहते और मेरे को औलाद नहीं हो रही। हम ये वहमो गुमान में नहीं था, दूर दूर तक भी हम ये नहीं सोचे थे कि इन्हें बच्चे को कुछ करेंगे ऐसा। हाँ, अलबत्ता हमारी बहन बोलते थे कभी हमारे देवर चॉकलेट वे दिलाए तो लड़ती ने 2-2 घंटे, और हाथ यानी दरवाजे में उंगलियां डाल देते इनके। और थोड़े दिन पहले, 15 दिन पहले, अब हमको मालूम हुआ, ये बात नहीं मालूम थी हमारे को, कि उन्होंने पूरे इलेक्ट्रिक के वायरा भी खुले रख दिए थे बच्चों को शौक लगना बल्कि। और उस वक्त तो 3 बच्चे थे, इनके ननन के 2 बच्चे और इनका 1 बच्चा। लेकिन ये लगा देख लिए और उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ था बच्चों को। फिर उसको भेज दिए थे वो बच्ची को, लेकिन फिर माफ़ी मांगे, कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर ला के रख लिए। अभी सुबह में बच्चे को टॉयलेट धुला के मेरी बहन बाहर लेके गए और ये काम लेके गई और औरत ऊपर से फेंक दी बच्चे को। और वक्त वाहिद में यानी बच्चे को हॉस्पिटल ले गए, बच्चे का ये केस हो गया। मेरी बहन तो कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होना। और मेरे को अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह ताला तो उसको उसके जो लोग हैं उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ख़ानदान वाले, उसकी माँ बहन जो भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बस सबको अल्लाह ताला तो सज़ा देगा। उसके साथ साथ मीडिया वालों से भी मेरी ये गुजारिश कर रही हूँ मैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होना, उसको हरगिज़ बेल नहीं मिलना। देखिए, मेरी बहन को 1 बच्चा था, 1 बच्चा, और 3 साल का बच्चा आज उसकी गोद उजड़ गई। क्या वो कुछ बोलने के काबिल रह सकती है? अब उसकी खुद अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेते इसकी? उसका बच्चा ख़त्म हो गया। तो ये मैं यही बोल रही हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होना और लोग इबरत हासिल। वो खुद कबूल लिए। ये करने की वजह क्या हो सकती है? बस सिर्फ हसद, दुश्मनी, और आजू बाजू के लोग भी गवाह है इस चीज़ के, लेकिन लोग डरे हुए हैं। हम लोगों के सामने तो बोल दिए, ऐसा लोग आके अच्छा बता रहे हैं कि ऐसा पकड़ के उल्टा लटकाए नु, और लोग पुकार रहे थे बच्चा बच्चा बोल के। और मेरी बहन के भी कान में ये आवाज़ आई, लेकिन उन्होंने यानी पॉटी जो कर लिए थे वो शलवार धो रहे थे तो उन्होंने उतना और नहीं करे। अब ऐसे कान में सिर्फ आवाज़ आई उनके बच्चा बोल के। तो बस यही है, हम नहीं सोचे उन्हें इतनी बड़ी दुश्मनी करेंगी सिर्फ हसद की बुनियाद पे। कभी उसको कोई जाती झगड़ा नहीं था यहाँ, ना जायदाद का वो ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसको जाती हसद, मेरे को औलाद नहीं हुई और घर में ये वाहिद बच्चा है, इसको सब चाहते। बस ये हसद की बुनियाद पे अब क्या है अल्लाह आलम, और कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद कबूल ली कि मैं बच्चे को नीचे फेंक दी। आज बड़े अफसोस के साथ ये कि खबर दी जा रही है कि जो है सो आज ईदी बाज़ार कुमारवाड़ी में एक खातून ने एक मासूम 3 साला लड़के को दूसरे मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से उस लड़के की जान जा चुकी। ये आपस की खुसूमत की वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई। ये माशरे में, मुस्लिम माशरे में ये जो खुसूमतें हैं, जो छोटे छोटे घरूले बातें होते हैं, उसकी वजह से जो है सो घर में एक मासूम बच्चे की जान ले चुकी एक खातून ने। ये बड़े अफसोस की बात है। ये 1 साल हुआ था इस लड़की की शादी होके, जिसे औलाद ना होने की वजह से उन्होंने अपने जेठ के लड़के को दूसरे फ्लोर के ऊपर से बालकनी से फेंककर उसकी जान ले चुकी। ये माँ बाप की तालीम जो उस लड़की को दी है, मुझे यहाँ पर मैं आके जो लड़के की वालदा, जिस बच्चे की वालदा से मुलाकात करा, उन्होंने ये कहा कि जो है सो करीब 2-3 महीने से वो किरकिरी कर रहे थे। उनको लड़के नहीं होने की वजह से, औलाद नहीं होने की वजह से उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, तो जिसकी वजह से
इनके और उनके बीच में कुछ खटमिट बातें हो के वो वजह से इन्होंने एक 3 साल के लड़के की जान ले चुकी। लेकिन इसके पीछे उस लड़की की वालदा और भाई जो उस लड़की को शर देकर उसका दिमाग मुंतशिर कर रहे थे। हम इंशाल्लाह यहाँ पर हम काफ़ी पूरे लोग हैं, मजलिस के पूरे वर्कर्स हैं। यहाँ पर हम पुलिस से रुजू होकर उस कातिल जो लड़के को जो कातिल कत्ल कर चुके हैं, हम उस कातिल को सख्त से सख्त दफ़े दलाकर उनको जेल को पहुंचाने का हम बात करेंगे भवानी नगर सर्कल से। और यहाँ पर हम उन वालदा से उनसे गुजारिश करते हैं कि आप सब्र का मुजाहरा करें, क्योंकि वो बहुत बड़ा हादसा है, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है, जिसकी वजह से जो है सो काफ़ी एरिया में जो है सो एक पब्लिक एकदम परेशान हो चुकी है इस वाक़ये से। अपने अपने बच्चों की हिफाजत करिए और घर के छोटे बड़े मामले जो भी है उसको लाइट मत लीजिए, नज़रअंदाज मत करिए आप लोग। इस वजह से छोटे बातों के लिए नज़रअंदाज करने की वजह से ऐसे बड़े वाक़ये पेश आते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि जो है सो ख़ास तौर पर अपने घरों में अपने बच्चों को सही तरीके से देखिए, और माँ बाप जो अपने बच्चों के शादियाँ कर रहे हैं वो लोग को चाहिए कि अपने औलाद की तरबियत सही करिए। पहले खाली मुसलमान होने से, मुसलमान का नाम रख लेने से मुसलमान नहीं बोलते, अमल में मुसलमान होना चाहिए। जो आज गैर कौम में अमल आ चुका है और मुसलमान में से अमल जा चुका है। हम पुलिस से भी भवानी नगर सर्कल साहब और हमारे ACP साहब से उनसे गुजारिश करते हैं, इसकी इंक्वायरी अच्छी कर इसके ऊपर दफ़े अच्छे लगाइए। सिर्फ़ और सिर्फ वो जो कत्ल करी है वो लड़की के ऊपर नहीं, पलट के उनके अफराद ख़ानदान के ऊपर, उनके वालदा और उनके भाई, ये लोग भी जो है सो उनमें मुलविज़ हैं, क्योंकि वो लोग पीछे से उस लड़की को बैकिंग कर रहे थे। उसकी वजह से उस लड़की में इतनी हिम्मत पैदा हुई कि जैसो एक 3 साल के लड़की की वो जान ले ली। हम फिर से एक बार उनके वालदा को सब्र से रहने की हम रिक्वेस्ट करते हैं। अभी बच्चे को जो है सो उस्मानिया हॉस्पिटल पे है, उनकी डेड बॉडी अभी थोड़ी देर में लेके आएंगे यहाँ पर और तफसील अमल में आएंगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद वसीम, सोशल एक्टिविस्ट। आज बड़े अफसोस के साथ ये ख़बर है कि एक छोटा मासूम बच्चा जो 3 साल का है, वो बच्चे की चाची जो है तो ऊपर से 3 फ्लोर पे से उसको नीचे फेंक दी, G+2 के टेरिस पे से। ये होने की वजह ये है कि वो लड़की की शादी होकर 1 साल हुआ और उनका हस्बैंड जो है, जिसका नाम सुजा है, वो बच्ची का नाम आयशा है, जो बच्चे को फेंकी यहाँ से नीचे। 1 साल हुआ, बच्चे ने हमें बोल के टेंशन था उनको, और वो भतीजे को जो उसको घर में एक ही भतीजा हो गया, पूरे चाचा यहाँ चाहते थे, तो वो बच्चे को कहीं को चाहते बोल के हमेशा वो बच्ची लड़ती थी उन लोगों से। ऐसा उनके ससुराल वाले भी बोल रहे हैं घर में। अभी ये भी बोल रहे हैं कि 10-15 दिन पहले करंट के वायरा भी खुले छोड़ दी थी बच्चे को शॉट लगना बोल के। एक बार दरवाजे में उंगलियां भी डाल दी, कई वक्त भैरियाँ भी मारी बच्चे को, ऐसा कुछ बोल रहे हैं घर के लेडीज़। तो हर वक्त ऐसा मसला था, अपन समझाते गए, वहाँ लड़ लिए तो भिजाते गए। कोई भी नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा हादसा कर देगी बच्ची बोल के, लेकिन आज जो सो ऐसा हादसा हो गया, बच्चे का इंतकाल हो गया। तो ये सारे चीज़ों की वजह मैं ये समझता हूँ, बच्चे के वालिदैन जो है वो बच्ची की गलती को हमेशा पीछे डाल लेते गए। अगर वो बच्ची की गलती को अगर पकड़ते तो शायद मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होता। और आजू बाजू के जो भी लोग देख रहे हैं कोऑपरेट करे, और बच्चे को फेंकते हुए भी देखे आजू बाजू वाले, पैरा पकड़ के उल्टा लटका के फेंकी बच्ची ऊपर से। वो बच्चे का नाम नुमान है, 3 साल का है बच्चा वो। ठीक है, का बच्चा था इनका, नोमान नाम है बच्चे का। मेरी बहन की शादी होके 4 साल हो गया और इनको 3 साल का एक लड़का था। आज सुबह में हम लोगों को कॉल आया कि इनके देवरानी यानी इनके देवर की बीवी, छोटी देवरानी, इनकी आयशा नाम है वो बच्ची का, तो वो हमेशा से वो शादी हुए, जब से उसकी शादी होके 1 साल हो रहा और उसको बच्चे नहीं हुए, हमेशा से मेरी बहन के बच्चे के साथ कभी बच्चे को खामोशी में लोच देना, कभी दरवाजे में उंगलियां डाल देना, इन्हों आके कभी हमारे को बोलते थे। तो लेकिन हमारे वहम गुमान में भी नहीं था कि इतना बड़ा करती क्यों नहीं। तो हमेशा हम अब घर है, घर की जगह चलो कुछ कभी ऐसा हो जाता ना, बल्कि हम हमेशा हमारी बहन को समझाते थे। अब 15 दिन पहले हमारी बहन खुद हमको भी ये बात नहीं बताए, 15 दिन पहले पूरे यानी इलेक्ट्रिक के वायरा हम लोग खुले रख दिए।
बच्चे को शौक हो जाना बल्कि, लेकिन वो उस वक्त बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, लगा देख लिए, बहुत लड़ाई झगड़े हुए और वो बच्ची को उनके घर को भेज दी। और शादी में जब से हर थोड़े दिन को ये सुनता कि वो लड़की कभी आके यहाँ घर में उनके लोग, उनके भाया मावा जो भी है उनका गलीस जो भी है लोग उनके आते एक्वेरियम फेंक देते, बहुत यानी दंगा फसाद करते, शौहर को मारते, बल्कि हमेशा इनकी सास के ऊपर इल्ज़ाम लगाते, इनके नंदों पे इल्ज़ाम लगाते, लेकिन हमारी बहन तक नहीं आए थे वो लोग। और हमारी बहन ऐसी भी नहीं है, उन्हें बिल्कुल भोली भाली, खुद उसका यानी एक पैर कमज़ोर है, उन्हें खुद यानी उसकी ज़िंदगी में है उन्हें बस। तो अब देखिए उन्होंने जब बताए 15 दिन पहले, हम लोग को भी नहीं मालूम ये बात। आज सुबह हमारे को कॉल आया, ऊपर लेके गई, बच्चा टॉयलेट करा, हमारी बहन उसको वॉशरूम ले जाके वॉशरूम में साफ करके खाली अभी बाहर बच्चे को भेजे। वो जो पॉटी कर लिया तो शलवार धो रहे थे बहन हमारी, और बहन बोले कि मैं शलवार धो रही हूँ, तुम अंदर जाओ बेटी। तो बच्चा देखिए मासूम बच्चा, कैसी बेरहम औरत है वो। बच्चा बोला कहते मैं दादी को सलाम करके आता हूँ मम्मी बोल के, ऐसा अभी नंगा बच्चा है। और वो ले ली वो औरत, लेके जिप ऊपर भाग गई, खत्म। इन्होंने अभी बच्चे का शलवार ही धो रहे हमाम में, लेके ऊपर भागी और ऊपर से नीचे फेंक दी। उसके चश्मदीद गवाह भी है लोग, बच्चे को ऐसा लटका लेते फेंकी बोल के लोग। गवाह कौन है? अब वो लोग डरे हुए हैं महल्ले वाले, तो थोड़ा हमारे सामने तो बोल दिए, शायद आपके सामने बोलते नहीं बोल रहे, कोई नहीं बोल रहे। हाँ नहीं बोलते, देखिए हर किसी को अपना। बच्चे को उठा के लेके जा रहे हैं तो देखे ना, बच्चे को उठा के लेके जा रहे सुने, जब गिरा रहे थे ना बच्चे को, वो लोग देखे चश्मदीद, अभी आके हमारे सामने बोले ऐसा हिला रहे थे बच्चे को बोल के। और उन्हें खुद कबूल ली, अब तो कोई चारा ही नहीं है, वो औरत खुद कबूल ली। और हमेशा से उन्हें बच्चे के साथ छोटा मोटा करती थी हमेशा। हम इतना 3 साल, मार्च हुआ तो 3 साल कंप्लीट हो गया, 4th ईयर स्टार्ट होता उसको माशाल्लाह से। इतना प्यारा बच्चा, इतना प्यारा बच्चा, कोई आंख ऐसी नहीं होगी जिसकी आंख से आंसू नहीं निकला अगर वो बच्चे को। बच्चे का नाम क्या है? नोमान नाम है बच्चे का। हुकूमत से क्या चाह रहे हैं आप? देखिए वो औरत को, मेरे को तो अल्लाह की जात पे भरोसा है, अल्लाह ताला मेरी माजूर बहन को औलाद की नेमत से नवाजा और इंशाल्लाह अल्लाह उसको फिर देगा, लेकिन अल्लाह ताला उसको ऐसी जिल्लत देगा, ऐसा दुनिया देखेंगी उसको। लेकिन आज जो इंसान है, इंसानियत से मैं ये मुतालबा कर रही हूँ कि उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिलना कि लड़कियां ऐसे लरस जाना। देखिए बेसुसराल है, हम खुद भी ये चाहते हैं कि बच्ची जिंदगी अच्छे से गुजार लेना। हाँ हम कभी पूछिए उनके साथ से, आप यहाँ पर रह के कभी हम 4-5 सालों में कभी हम आके उनके साथ से बड़ी आवाज से बात नहीं करें, क्योंकि हम समझते भाई एक बच्ची को नादना है वह घर में बोल के। कभी अभी जो गिरा है उनके ऊपर केस बुक हो गया, केस वो हाँ पुलिस तो आके लेके गई उनको। और मैं तो ये बोल रही हूँ कि देखिए 15 दिन पहले जब वो इतना बड़ा केस करी तो उसको जब कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं